मूवी की शुरुआत में हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जो आज की दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर सारी धरती बंजर हो चुकी है। इस दुनिया में सबसे बड़ी कमी पानी की है, जिस वजह से यहाँ के लोग अपने घरों के बर्तन भी मिट्टी से धोते हैं। लोग पानी के लिए एक दूसरे को मार देते हैं, जिस वजह से इस दुनिया में आबादी भी बहुत तेजी से कम हो रही है। यहीं पर हमें एक फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें एक आदमी अर्नेस्ट है जो अपने बेटे और बेटी के साथ टाउन हाउस में रहता है। आज भी उनके पास हजारों एकड़ जमीन है। सालों पहले उसके पिता वहाँ खेती करते थे, तब यह जमीन हरी भरी होती थी, लेकिन आज तक अर्नेस्ट के बच्चों ने इस जमीन को हरा भरा नहीं देखा था। फिर भी अर्नेस्ट को विश्वास है कि जमीन फिर से हरी हो सकती है। उनके पास एक खच्चर भी है, जिस पर वह सामान लादकर उन कंपनीज को सप्लाई करता है जो इस बंजर जमीन से पानी निकालती हैं। वाटर सप्लाई करने वाली कंपनीज जमीन के अंदर से पानी निकालती हैं और शहरों में बेच देती हैं। एक दिन अर्नेस्ट उन कंपनियों वालों के पास जाता है और कहता है कि हमें सिंचाई के लिए पानी चाहिए, मगर वाटरमैन साफ मना कर देता है कि इतना पानी किसी को नहीं दिया जा सकता। अगर दिया भी गया तो बहुत महंगा पड़ेगा, जिसकी कीमत तुम अदा नहीं कर सकते। इसके बाद अर्नेस्ट मायूस होकर अपने बेटे के साथ वापस अपने घर की ओर लौटने लगता है, लेकिन रास्ते में उसके खच्चर की टांग टूट जाती है, जिस वजह से अब अर्नेस्ट को उसे गोली मारनी पड़ती है, क्योंकि उसे उठाकर साथ नहीं ले जा सकता था, और अगर यहीं जिंदा छोड़ देता तो वह वैसे भी मर जाता। इसके बाद दोनों वापस घर लौटते हैं। घर पर उनकी बेटी को दिखाया जाता है, जो पानी की कमी की वजह से बर्तन मिट्टी से धो रही होती है। अगले दिन अर्नेस्ट अपने बेटे को एक जगह ले जाता है जहाँ रोबोटिक एनिमल्स बेचे जाते हैं। यहीं पर एक रोबोट की बोली लगती है और अर्नेस्ट उसे खरीद लेता है, लेकिन वहाँ एक लड़का था जिसका नाम फ्लेम है। उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वह इस रोबोट को खरीदना चाहता था। इसके बाद अर्नेस्ट अपने बेटे के साथ अस्पताल जाता है, जहाँ उसकी पत्नी वायर्स के जरिए रखी गई होती है क्योंकि वह चल नहीं सकती। अर्नेस्ट के पास उस थेरेपी सिस्टम के पैसे नहीं है और वह इस थेरेपी सिस्टम को घर नहीं लगवा सकता, इसलिए वह अस्पताल में ही एडमिट थी। दोनों उससे मिलकर वापस लौटने लगते हैं। रास्ते में वे एक लड़के रोबी से मिलते हैं। रोबी की माली हालत बहुत खराब है। उसके पास खाने पीने के पैसे नहीं हैं। उसके पास एक बच्चा था जिसे वह बेचना चाहता था ताकि उसे कुछ पैसे मिल जाएं, लेकिन अर्नेस्ट उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद अर्नेस्ट उसे पानी देता है क्योंकि अर्नेस्ट का दिल अच्छा है। तभी रोबी अर्नेस्ट को बताता है कि तुम्हारी बेटी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। दरअसल वे दोनों एक दूसरे की फैमिली को पहले से ही जानते थे। इसके बाद अर्नेस्ट घर वापस आकर अपनी बेटी के पास जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हें यह बताना चाहिए था, लेकिन उसकी बेटी खड़ी होकर कहती है कि वह अपनी जिंदगी की खुद मालिक है और अपनी मर्जी से जिएगी। यह बात सुनकर अर्नेस्ट को इतना गुस्सा आता है कि वह अपनी बेटी को घर में बंद कर देता है। अगली सुबह जब वे उठते हैं तो उनके रोबोट को किसी ने चुरा लिया होता है। इसे देखकर अर्नेस्ट को शक होता है कि फ्लैम ने ऐसा किया होगा, क्योंकि वह उस रोबोट को खरीदना चाहता था। कुछ देर बाद वाटर सप्लायर्स अचानक उसके पास आते हैं और उसे इतनी मार पीट करते हैं कि अर्नेस्ट बेहोश हो जाता है। जैसे ही उसे होश आता है तो सारे सप्लायर्स ने उसे घेर रखा था। वे कहते हैं, हमारा पानी दो जो तुमने अपने रोबोट के साथ मिलकर चुराया है। अर्नेस्ट उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वे फिर भी मारने लगते हैं। इसके बाद अर्नेस्ट नीचे पड़ी बंदूक उठाता है और उन्हें डराते हुए वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वह फ्लेम को ढूंढने निकल पड़ता है और एक जगह उसे फ्लेम मिल जाता है। उसने ही उसका रोबोट और पानी चुराया था। अब अर्नेस्ट उसे अपने निशाने पर रखते हुए उठाता है और कहता है कि मेरे साथ उन सप्लायर्स के पास वापस चलो ताकि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर दूं। इसके बाद वे चलना शुरू करते हैं, लेकिन चलते चलते अर्नेस्ट बहुत ज्यादा थक जाता है और थक कर नीचे गिर जाता है। दरअसल पानी न होने की वजह से उसकी पूरी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो चुकी थी। अब फ्लैम कहता है, तुम चुराया हुआ पानी पी सकते हो और हम बचे हुए पानी को दूसरी सिटी में बेच देंगे और सारे पैसे हम दोनों आधे आधे कर लेंगे। अब इसके बाद अर्नेस्ट पानी तो पी लेता है, लेकिन अभी भी वह पानी को बेचना नहीं चाहता था। इसके बाद वह बहुत मुश्किल से खड़ा होता है क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। फ्लैम इसी चीज का फायदा उठाता है और अचानक उसे एक पत्थर मारता है, जिससे अर्नेस्ट की मौत हो जाती है। इसके बाद वह अर्नेस्ट और रोबोट को वहीं छोड़ देता है और सब ऐसा प्लान करता है कि सभी को लगे कि अर्नेस्ट को उसके रोबोट ने मारा है। फिर वह अर्नेस्ट के घर जाता है और उसकी बेटी से मिलता है। दरअसल फ्लैम ही वह लड़का था जिसे वह प्यार करती थी। इधर अर्नेस्ट का बेटा जब देखता है कि पूरा दिन गुजर चुका है और उसके पिता अभी तक वापस नहीं आए, तो वह उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे पानी की बोतल और रोबोट मिलते हैं जो वाटर सप्लायर्स की हैं। अब उसे पता चल चुका था कि उसके वालिद की मौत हो गई है। वह वाटर सप्लायर के पास जाता है और उसे वही पानी की बोतल दिखाता है। वाटर सप्लायर समझ जाता है कि पानी की चोरी अर्नेस्ट ने नहीं की थी। अगर अर्नेस्ट ने चोरी की होती तो बाकी पानी भी वहाँ होता, जो असल में वहाँ था ही नहीं। इसी वजह से सप्लायर अपने असली चोर को ढूंढने लगता है। फ्लेम ने अर्नेस्ट को मारने के बाद ऐसा प्लान बनाया था कि सबको लगे ये किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने ही रोबोटिक जानवर ने मार डाला है। इसके बाद अब अर्नेस्ट का बेटा घर आता है और उस रोबोट के टुकड़े टुकड़े करने लगता है, लेकिन
लेकिन फ्लेम वहाँ आ जाता है और उसे रोक देता है। असल में अब फ्लेम उनकी फैमिली का हिस्सा बन चुका था। वह अर्नेस्ट के बेटे से कहता है कि वह उसकी बहन से शादी करना चाहता है, तुम्हारी बहन भी इस बात को मना नहीं करेगी। ये सब सुनने के बाद अर्नेस्ट का बेटा कुछ नहीं बोलता, मतलब उसने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया था। इसके बाद फ्लेम फैसला करता है कि वह उनकी बड़ी जमीन पर खेती करेगा। वह पानी सप्लाई करने वालों के पास जाता है और उन्हें अपना पूरा प्लान बताता है। फ्लेम कहता है, तुम मुझे छुपकर खेतों के लिए पानी दो और बदले में मैं तुम्हें फसल उगने के बाद बहुत पैसे दूंगा। पहले तो वे लोग मना कर देते हैं, लेकिन जब फ्लेम उन्हें और ज्यादा पैसों की ऑफर करता है तो वे मान जाते हैं और फ्लेम को पानी मिल जाता है। अब फ्लेम खेतों में बहुत मेहनत करता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, इसलिए फ्लेम उसकी बहन से शादी कर लेता है। लेकिन फिर परेशानियां शुरू हो जाती हैं। एक दिन बैंक से कुछ लोग आकर कहते हैं कि अर्नेस्ट ने इन खेतों के लिए हमसे बहुत सारा पैसा कर्ज लिया था, अब वह पैसा हमें वापस दो वरना यह सारी जमीन हमारे कब्जे में चली जाएगी। फ्लेम ने इस जमीन पर बहुत मेहनत की थी, वह इसे छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए अब वह किसी भी कीमत पर खेतों को दोबारा अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। इसके बाद फ्लेम रोबी के पास जाता है, जो मजबूर होकर अपने बच्चे को अर्नेस्ट को बेचना चाहता था। फ्लेम मुझसे बात करता है, लेकिन रोबी अपना बेटा फ्लेम को नहीं देता, बल्कि किसी और आदमी को बेच देता है। फ्लेम को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वह रोबी को मार देता है और उसका पैसा चुराकर वहाँ से भाग जाता है। इसी दौरान एक गोली रोबोटिक एनिमल के पैर पर लग जाती है। फ्लेम तब तक पैसे लेकर भाग चुका था। इधर रोबोटिक एनिमल धीरे धीरे अपने असली मैन्युफैक्चरर तक पहुँच जाता है, उस शख्स के पास जिसने इस रोबोट को बनाया था। अब यहाँ दिखाया जाता है कि फ्लेम अपनी बीवी के साथ घर पर बहुत खुश है, क्योंकि उसने बैंक वालों का सारा पैसा चुका दिया था। अर्नेस्ट का बेटा अब तक यह सोच रहा था कि फ्लेम ने रोबोटिक एनिमल को बेचकर बैंक वालों का कर्ज चुकाया है। फिर यहाँ मैन्युफैक्चरर ऐलान करता है कि यह रोबोट किसका है, वह आकर इसे ले जाए। अर्नेस्ट का बेटा यह सब सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि अब तक उसे लगता था कि फ्लेम ने उसे बेच दिया है। अब डिनर के दौरान वह फ्लेम से पूछता है, क्या तुमने रोबोटिक एनिमल को बेच दिया था? लेकिन फ्लेम आगे से कुछ नहीं बोलता। इसी वजह से अर्नेस्ट के बेटे को उस पर शक होने लगता है। इसके बाद वह कहता है कि कल सुबह वह हॉस्पिटल में अपनी माँ से मिलने जाएगा, लेकिन वह हॉस्पिटल नहीं जाता, बल्कि उस जगह जाता है जहाँ रोबोटिक एनिमल्स को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है। कंपनी वाला उसे रोबोट वापस कर देता है और उसे इस रोबोट के एक खास फंक्शन के बारे में बताता है कि यह रोबोट बहुत सारी फुटेजेस भी रिकॉर्ड कर लेता है। अब जैसे ही अर्नेस्ट का बेटा उन फुटेजेस को देखता है तो हैरान रह जाता है। यह खुलासा होता है कि जिसने उसके पिता को मारा था वह और कोई नहीं बल्कि फ्लेम ही था। अब उसे पूरी तरह समझ आ जाता है कि फ्लेम ने ही उसके पिता को मारा था। अपने पिता को मरता देख उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वह घर लौट आता है और फ्लेम से कहता है, रोबोट तो खुद घर वापस आ गया है, जबकि तुमने कहा था कि तुमने उसे बेच दिया। फिर इसके बाद अर्नेस्ट का बेटा उससे कहता है, तुम्हें तो रोबी बुला रहा था। यह सुनते ही फ्लेम का होश उड़ जाता है, क्योंकि रोबी को तो फ्लेम ने सचमुच मार दिया था। लेकिन फ्लेम कोई बात नहीं करता, वह चुप रह जाता है। अगले दिन फ्लेम को एक खत मिलता है जो रोबी की तरफ से लिखा हुआ होता है। उस खत में उसे एक सुनसान और सूनी जगह पर बुलाया जाता है। फ्लेम बिना ज्यादा सोचे समझे सिर्फ क्यूरियोसिटी और जल्दी में अपने एनिमल रोबोट के साथ वहां पहुंच जाता है। चलते चलते वह जगह और भी वीरान लगने लगती है, लेकिन फ्लेम को इसका जरा भी अंदाजा नहीं होता। अचानक वह जमीन के नीचे छिपे एक गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे की तह पर गिरने की वजह से उसके जिस्म पर गहरे जख्म आ जाते हैं और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। असल में यह सब एक साजिश होती है जो अर्नेस्ट के बेटे ने पहले से सोची थी। उसने पहले ही फ्लेम को फंसाने का पूरा प्लान बना रखा था। इसी दौरान फ्लेम को ऊपर एक परछाई दिखाई देती है और वह परछाई अर्नेस्ट के बेटे की होती है। फ्लेम तुरंत समझ जाता है कि यह सब एक चाल थी। जख्मों से चूर फ्लेम उसे देखकर माफी मांगने लगता है, लेकिन उस लड़के के दिल में सिर्फ इंतकाम होता है। वह फ्लेम की बातों को नजरअंदाज कर देता है और उसे मारकर अपने पिता की मौत का बदला पूरा करता है। अपना इंतकाम लेने के बाद वह आराम से रोबोट को लेकर घर वापस लौट आता है। जब वह घर पहुंचता है तो अपनी बहन जो फ्लेम की वाइफ थी को कुछ भी नहीं बताता। वजह यह थी कि वह प्रेग्नेंट होती है और फ्लेम के बच्चे की मां बनने वाली थी। अगर उसे सच पता चल जाता तो वह टूट जाती, इसलिए उसका भाई चुप रहता है। कुछ दिन गुजरते हैं लेकिन फ्लेम वापस नहीं आता। तब बहन बेचैन होकर पूछती है कि फ्लेम क्यों नहीं आया। उसका भाई उसे तसल्ली देता है, थोड़ा और सब्र करो, शायद वह कुछ दिनों में लौट आए। फिर बहन अपने भाई से कहती है, अब हमारी फसल तैयार हो चुकी है, हमारे पास इतना पैसा है कि हम अपनी माँ का खर्च उठा सकते हैं, इसलिए हमें अपनी माँ को वापस ले आना चाहिए। इसी उम्मीद और फैसले के साथ ही यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।